इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पार्ट्स का नाम क्या होता है और जो पार्ट होते हैं उसका क्या वर्क होता है और कौन कौन सा है जिसको हम क्या बोलते हैं। उन पार्ट्स को नाम को हम पहचानेंगे, देखेंगे कि उसका वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम एक पिक्चर डायग्राम है जो हम इसको ड्राइंग किए हुए हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक डायग्राम है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम सबसे पहले 2 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। उसको पार्ट को अच्छा से जानने के लिए हम 2 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ मोल्ड हम फिक्स करते हैं, जिधर मोल्ड हम फिक्स करते हैं वहाँ से लेके और इंजेक्शन यूनिट की लास्ट पोजीशन जो होती है वहाँ से लेके कि दूरी को हम यहाँ से और यहाँ तक कि जितने भी इसमें पार्ट्स होती हैं सब ये इंजेक्शन यूनिट में आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट, ठीक। ये इंजेक्शन यूनिट हो गया। जहाँ फिक्स प्लेट होती है, फिक्स प्लेट हो गया ना, फिक्स प्लेट से लेके और जहाँ मोटर होती है हाइड्रोलिक मोटर वहाँ तक के सभी हम जितने पार्ट्स इसमें आएंगे वो सभी इंजेक्शन यूनिट में आते हैं। और सेकंड, जहाँ फिक्स प्लेट होती है वहाँ से लेके और यहाँ के पोजीशन सभी इधर लेफ्ट में जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सब क्लैंपिंग यूनिट में आएंगे। किसमें? क्लैंपिंग यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट में आएंगे। इसको हम 2 यूनिट में डिवाइड करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को। तो एक कौन सा होता है? इंजेक्शन यूनिट, और दूसरा कौन सा होता है? क्लैंपिंग यूनिट। तो इंजेक्शन यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं सबसे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है क्या? बैरल। ये हो गया हमारा बैरल। ये बैरल क्या होता है? बैरल एक सिलेंडर होता है ना, उसी टाइप का एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर स्क्रू लगी होती है। ये इसको हम स्क्रू बोलते हैं। ये स्क्रू रोटेट करते, इंजेक्शन करते यही मोल्ड में और रोटेट करके प्लास्टिसाइजिंग करती है। ये स्क्रू के द्वारा ही हम जो मटेरियल होता है वो मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैरल क्या होता है। बैरल एक सिलेंडर आकार का होता है जिसके ऊपर हीटर लगी होती है। हीटर के द्वारा हम मटेरियल को, जब हापर से मटेरियल को लेके आते हैं इसमें, तो बैरल में ही इकट्ठा होता है। तो हम क्या बोलेंगे? बैरल क्या है? बैरल एक स्टोरेज भी है। बैरल एक स्टोरेज भी है जो मटेरियल को मेल्ट करके अपने अंदर रखने का वर्क करता है, ठीक। ये हो गया बैरल। अब देखेंगे हापर। हापर क्या होता है? ये हमारा है हापर, इसको हम हापर बोलते हैं। हापर क्या करता है? हापर जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, दाने टाइप के होते हैं, उसको ये स्टोर करने का वर्क करता है। इसमें हम सिर्फ प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उसको हम स्टोर करके रखते हैं, मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं और वो स्टोर करके रखते हैं जिसके द्वारा हमारा मटेरियल जो होती है वो बैरल के अंदर जाता है। बस इसका वर्क होता है हापर का, मटेरियल को स्टोर करना। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा? क्या? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? देखिए, जो इंजेक्शन यूनिट है इसको आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ जाने आने के लिए हम सिलेंडर लगाते हैं। देखिए, ये सिलेंडर है हमारा, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। जो सिलेंडर के द्वारा जो कैरिज है, पूरे को हम कैरिज बोलते हैं या इंजेक्शन यूनिट। इसको हम आगे की तरफ लाने के लिए और पीछे की तरफ ले जाने के लिए हम सिलेंडर लगाते हैं, उसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के ही द्वारा हमारा इंजेक्शन यूनिट आगे की तरफ आएगा और पीछे की तरफ जाएगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? कूलिंग चैनल। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं कूलिंग चैनल। कूलिंग चैनल क्या करता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कूलिंग चैनल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जहाँ हीटिंग का वर्क होता है वहाँ ये कूलिंग का वर्क करता है। अगर मान लीजिए ये हमारा हापर थ्रोड है, हापर थ्रोड में अगर हम कूलिंग नहीं देंगे तो हमारा जो मटेरियल हापर से आता है बैरल में वो हापर थ्रोड में ही जम जाएगा और हमारा जो मटेरियल होगी यहीं पर मेल्ट कर जाएगी, बैरल में न जाएगी। इसीलिए हम कूलिंग
चैनल के द्वारा ही हम इस हापर थ्रोड में उसको हापर थ्रोड को कूलिंग होने के लिए इन आउट की 2 पाइपें लगाई होती हैं, जिसके द्वारा हमारा हापर थ्रोड मेंटेन में रखता है और कूलिंग रहता है, जिसके द्वारा जो हापर से मटेरियल होती है वो आसानी से अंदर चली जाती है। और कूलिंग का क्या वर्क होता है, ये कूलिंग का वर्क मोल्ड में भी हम देते हैं। ये हमारा मोल्ड का पोर्शन है, इसमें मोल्ड में हम देते हैं इन और आउट का। इन देंगे तो मोल्ड में अंदर की तरफ जाएगा वाटर, उसको कूल करेगा, पार्ट हमारा इजीली इजेक्ट होगी, पार्ट कैच नहीं होगी, पार्ट में कोई श्रिंकेज का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कूलिंग देते हैं। कूलिंग का एक वर्क होता है कि एक कूल कर देता है, मोल्ड को कूलिंग कर देगा, हापर थ्रोड को कूलिंग कर देगा। मशीनों में हीट एक्सचेंजर होती है, उसमें कूलिंग देते हैं, जाकि उसके हीट एक्सचेंजर को कूल करके रखता है। तो ये कूलिंग का यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट देते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, देखिए थर्मोकपल एक सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम जो बैरल होती है, बैरल के ऊपर हीटर लगी होती है, ये हीटर है, ठीक। ये हीटर का वर्क क्या होता है, हीटर क्या करता है, जो हॉपर से मटेरियल आती है बैरल में उसको मेल्ट करने का वर्क करता है। इसमें जोन होते हैं, एक पहला होता है फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मैट्रिक जोन। मैट्रिक जोन में आते ही हमारा पूरा मटेरियल मेल्ट हो जाता है। तो ये हीटर होती है जो बैरल के ऊपर होता है, वो मटेरियल को गर्म करने का वर्क करता है। तो ये हो गया थर्मोकपल के। तो वही मटेरियल को जब ये गर्म करता है तो कितना टेम्परेचर इसको देना है वो मटेरियल के हिसाब से हम सेट कर देते हैं। तो जो थर्मोकपल होता है वो इन टेम्परेचर को रीडिंग लेता है, सेंस करता है, और उसको हम यूज करते हैं कि देखते हैं कि कितना हमारा टेम्परेचर पीएलसी में या रीडिंग में हमको शो कर रहा है। तो थर्मोकपल का क्या काम होता है, टेम्परेचर को सेंस करना, ठीक। अब देखते हैं सिस्टम मोटर। एक होता है क्या, एक होता है हाइड्रोलिक मोटर, इसको हम हाइड्रोलिक मोटर बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोलिक मोटर क्या करता है, हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा हम जो स्क्रू होती है बैरल के अंदर, ये स्क्रू है, इस स्क्रू को हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा ही रोटेट होता है। ये जो स्क्रू होती है रोटेट करते हुए पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि प्लास्टिसाइजिंग होगी या रिफिलिंग होंगे, तो मोटर के द्वारा ही होगा। और मोटर के द्वारा ही ये इंजेक्शन करेगा, रोटेट करते हुए आगे आता है। तो मोटर के द्वारा, जिसको हम हाइड्रोलिक मोटर बोलते हैं, ये भी इंजेक्शन यूनिट में आते हैं। तो और एक होता है क्या, सिस्टम मोटर। सिस्टम मोटर का इस सभी सिस्टम को जो रोटेट करता है, अंदर में लगी रहती है, उसको हम सिस्टम मोटर बोलते हैं। उसकी प्रेशर को सेंस करने के लिए हम एक सिस्टम प्रेशर लगाते हैं जो यहाँ पे रीडिंग का वर्क करता है। तो हम इस वीडियो में क्या देखें कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें पार्ट्स के नाम। तो इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम सिंपली 2 यूनिट में बांट देते हैं। एक यूनिट होता है इंजेक्शन यूनिट और एक होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो इंजेक्शन यूनिट में क्या क्या पार्ट्स आएंगे, आपका हॉपर, बैरल, हीटर, हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक प्रेशर का इस सिस्टम नापने वाला, कूलिंग चैनल, बैरल, ये जितने होते हैं ये सब इंजेक्शन यूनिट में आते हैं। तो हमने क्या देखा, ये इंजेक्शन यूनिट में जो कितने पार्ट्स हैं उसका क्या यूज है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखें।